इस वीडियो में हम बौद्ध संकेतियों को देखेंगे। इससे पहले हमने बुद्ध के से संबंधित उनके ज्ञान प्राप्ति के बारे में, उनके जीवन के बारे में, साथ में हमने उनके अष्टांगिक मार्गों को और अब हम बौद्ध की संकेतियों को देखेंगे। दरअसल यहाँ पे इनकी लगभग 6 संगीतियाँ हुई हैं। पेपर में अक्सर 4 तक ही पूछा जाता है, लेकिन मैंने पूरे डेटा को ही कवर किया है, तो इसलिए 6 की 6 संगीतियाँ आज इस वीडियो में मैं आपको कवर करवा दूंगा। वीडियो काफ़ी डिटेल्ड से बनी हुई है और आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट इसमें हम फिर इस और कंप्लीट कर देंगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति है, ठीक है। यह हुई थी राजगृह में। सप्तपूर्णी गुफा है जहाँ जहाँ पे ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अजात शत्रु के संरक्षण में इसे आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे भिक्षु महाकश्यप उपाली, ठीक है। पेपर में पूछा जाता है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके संरक्षण में आयोजित हुई थी, तो वो हुई थी अजात शत्रु के, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कौन सी जगह पे हुआ था, तो जगह का नाम आ जाता है राजगृह, ठीक है। और अगर और ज़्यादा डिटेल में आए कभी तो सप्तपूर्णी गुफा भी पूछा जाता है। कभी कभी साल भी पूछा जाता है कि कौन से साल में, तो 483 ईसा पूर्व में कहा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अब इस प्रथम बौद्ध संगीति का परिणाम क्या हुआ था, इसका परिणाम क्या निकला था। इस संगीति के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पीटक और शिष्यों के लिए निर्धारित नियमों को विनय पीटक में संरक्षित किया गया था। नियमों को विनय पीटक और शिक्षाओं को सूत पीटक बोला गया, ठीक है। बुद्ध के शिष्य आनंद ने सूत पीटक और उपाली ने विनय पीटक का संकलन किया था। बौद्ध संगीति सेम, इसमें भी सवाल आ जाता है कि जो द्वितीय बौद्ध संगीति है यह कहाँ हुई थी, तो वैशाली में ये हुई थी। वैशाली में कहाँ, कब की बात है, ये 383 ईसा पूर्व की ये बात है, ठीक है। और इस समय में कौन से वंश के शासक के संरक्षण में इसे आयोजित किया गया था, तो शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के संरक्षण में इसे आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सबकामी, ठीक है। इसलिए कभी कभी ये चीजें भी यहाँ से पूछी जाती हैं, ठीक। और विनय पीटक और अनुशासन के नियमों में विवाद के कारण इस संगीति के दौरान बौद्ध धर्म स्थविर और महासांगिक नामक 2 गुटों में बट गया था। कभी सवाल आ जाता है कि स्थाविर और महासांगिक जो 2 गुट बने थे, ये कौन सी बौद्ध संगीति के दौरान बने थे, तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी उसके दौरान ये 2 संघों में बट गए थे, ठीक है। 2 गुटों में बट गए थे, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति, ठीक है, ये कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी, 250 ईसा पूर्व हुई थी, ठीक है। किसके संरक्षण में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, तो ये अशोक के संरक्षण में हुई थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और भी आ जाता है कि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मोगलिपुत्र तिस इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। किसके, तीसरी बौद्ध संगीति के, ठीक है। अब इस तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान क्या परिणाम निकले, क्या हुआ। इस संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था तथा संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया था। इस प्रकार जब बौद्ध की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में संकलित किया गया, उन्हें भी त्रिपिटक कहा जाता है, ठीक है। तो सवाल आ जाता है कि त्रिपिटक किस संगीति के दौरान बनाया गया, कब उसको त्रिपिटक को संकलित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति में, ठीक है। जब त्रिपिटक बना उस समय तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने, ठीक है। और कब ये तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, 250 ईसा पूर्व, ठीक। चतुर्थ बौद्ध संगीति, अब चतुर्थ बौद्ध संगीति है, ठीक है। देखो, कुंडल वन में हुई थी, ठीक है, कश्मीर में 72 ईस्वी में, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन कश्मीर, ठीक। कुषाण शासक कनिष्क इसके संरक्षण में रहते हैं, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो है वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। सवाल आ जाता है सेम वही कि अश्वघोष जो है किस बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे, तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति के। वसुमित्र कौन सी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, ठीक है, तो ये हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक है। सेम चीजें वैसे ही
कुंडलवन कश्मीर में 72 ईसा पूर्व में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। या सेम क्वेश्चन को इन्वर्ट कर दिया जाए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, एक साथ कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हमारे कवर हो रहे हैं एक छोटे से बौद्ध संगीति के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इसलिए संगीति के दौरान विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया तथा बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। बौद्ध संप्रदाय हीनयान और महायान में कब विभाजित हुआ था? ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान। ठीक है, और जब हीनयान और महायान बना था तो कौन सा टीका संकलन किया गया था? कौन सा टीका संकलन किया गया था? विभाषा शास्त्र टीका संकलन किया गया था। ठीक है, जो 5वीं बौद्ध संगीति है, ठीक है, मांडले एक जगह है जो बर्मा में है यानी म्यांमार में। 1871 में यह बौद्ध संगीति हुई थी। मिंदन मिनी के संरक्षण में इसका आयोजन किया गया था और इसके जो अध्यक्ष है ना, यहाँ पे 3 नाम आते हैं, जगर भिवामसा, नरिंदन बीदजा और सुमंग लक्ष्मी। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। तो कभी ये तीनों के नाम आ सकते हैं या कभी पूछा जाए कि जगर भिवामसा का संबंध किस बौद्ध संगीति से है, तो 5वीं बौद्ध संगीति। या नरिंद भिदजा, इसका संबंध किससे है? 5वीं बौद्ध संगीति से। ठीक है, मांडले कहाँ है? बर्मा में। बर्मा किसका पुराना नाम है? म्यांमार का। ठीक, 5वीं बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में आयोजित की गई थी? मिंदन मिनी के संरक्षण में आयोजित की गई थी। ठीक है, इस संगीति के दौरान बुद्ध की सभी शिक्षाओं की व्याख्या एवं व्यवस्थित जांच की गई ताकि पता लगाया जा सके कि इनमें से किसी नियम को बदला या हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट आता है इसकी 6ठी बौद्ध संगीति। ठीक है, काबा आए में 1954 ईस्वी में ये हुई थी। बर्मा सरकार के संरक्षण में प्रधानमंत्री यूनू के नेतृत्व में आयोजित इस संगीति की अध्यक्षता महर्षि यादव और भंदता विसितसरा भिवामासा ने की थी। ठीक है, अब काबा कहाँ है? ये भी बर्मा में आ जाता है। 1954 में आपकी 6ठी बौद्ध संगीति हुई थी, ये क्वेश्चन अगर आ जाए। ठीक है, इस कौन प्रधानमंत्री थे उस टाइम बर्मा के? यूनू। ठीक है, यूनू इनके क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इनके नेतृत्व में 6ठी बौद्ध संगीति हुई थी और अध्यक्षता किसने की थी? 2 लोगों के नाम आ जाते हैं, महर्षि यादव और भंदता विसितसारा भिवामासा। ठीक है, नाम काफी बड़े हैं, लंबे हैं, इसलिए आप भी तोड़ के इनको थोड़ा पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका क्या परिणाम निकला? इस संगीति का आयोजन मूल धम्म और विनय पिटक को संरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया था। इस संगीति के दौरान महापाषाण गुहा का निर्माण किया गया था जो भारत के सप्तपूर्णी गुफा के समान है। ठीक, जहां प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इस संगीति में 8 देशों के 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया था। ठीक है, जो सप्तपूर्णी गुफा है ना, अभी इसको हमने देखा था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन वहीं हुआ था। ठीक है, किस बौद्ध संगीति में महापाषाण गुहा का निर्माण किया गया? तो अगर ये सवाल आ जाए तो 6ठी बौद्ध संगीति का। ठीक है, और धम्म और विनय पिटक को संरक्षित करने का उद्देश्य किस बौद्ध संगीति में रखा गया? तो इसका आंसर भी आपका 6ठी बौद्ध संगीति हो जाएगा। ठीक है, किस प्रधानमंत्री ने 6ठी बौद्ध संगीति का संरक्षण किया था या उनके नेतृत्व में इसका आयोजन हुआ था? तो यूनू के नेतृत्व में। ठीक है, इसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे इस संगीति में 8 देशों ने 500 बौद्ध विद्वानों इस संगीति में 8 देशों के 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया था, ये इसके परिणाम में शामिल है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।